महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम जानकी विवाह उत्सव महोत्सव मिथिला में अवध में तो नित्य ही वो मंगल वो आनंद उत्सव ठहरता ही नहीं है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। बालकांड के
श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान, सोपान कहते हैं सीढ़ी। जीव को तो परमात्मा के चरणों तक जाना है, यही 7 सीढ़ियाँ हैं। प्रथम तो है बालकांड, और बालकांड के विश्राम स्थल पर गोस्वामी जी कहते हैं, निज गिरा करण, निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कयो। रघुवीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कौने कहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि सादर गावहीं। वैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। जह तह राम ब्याहु सब गावा रघु नंदन हरे। सुजस पुनीत लोक तिहु छावासिया राम हरे। आए ब्याहे राम जब घर ते रघु नंदन हरे। बसई आनंद अवध सब तब ते सिया राम हरे। तीनों लोकों में ये सुजश और ये उत्साह, जहाँ तह राम ब्याह सब गावा। जहाँ तह पृथ्वी में और आकाश में, 3 लोक 14 भुवन। जहाँ तह राम ब्याह सब गावा। और फिर इतना यश हुआ प्रभु का, सुजस पुनीत, बड़ा पवित्र यश है ना। भगवान के चरित्रों का श्रवण, भगवान के चरित्रों का कथन तो भगवान का बड़ा पवित्र यश है, तीनों लोक में छाया है। और अयोध्या का क्या है, आए ब्याह राम जब घर, आए ब्याह राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। और प्रभु विवाह जस भयउ उछाऊ, ब्याह का जो उत्साह हुआ, जो आनंद हुआ, सकहि न बरन गिरा अहना हो। न तो माँ शारदा व्यक्त कर सके, न भगवान शेष। इनकी 2000 जिव्याएं भी कम पड़ जाती हैं, वो यश को, उस आनंद को, मंगल को, उत्साह को गा नहीं पाते। और जो भक्त हैं, जो रसिक हैं, जो भगवान के प्रेमी जन हैं, राम सिय जस मंगल खाने, उनके लिए तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, निमित्त चाहिए, जहाँ भगवान श्री सीताराम का यश गा सके, उनके चरित्र गा बजा सके। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भाई इसी भीड़ में मैं भी शामिल हो गया, मैं क्यों पीछे रहूं। मेरे भगवान श्री सीताराम का यश ही ऐसा है, चरित्र ही ऐसा है, ब्याह का आनंद ही ऐसा है। और ब्याह का क्या, भगवान ने यज्ञोपवीत धारण किया, जन्म हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, सब उत्साह तो हुए, ब्याह के संग सब उत्साह हुए। उपबीत ब्याह उछाहा मंगल सुनिज सादर गावहीं। ये तो सब जितने उत्सव अयोध्या में भी तो कोई तो मंगल ही मंगल है, पर सुनिज सादर गावहीं, सुनना भी है। और फिर आगे चलकर जब हृदय में वो भर जाता है तो फिर उसको गाना भी तो है। मानो श्रोता मिल जाए तो गा लेना चाहिए भगवान श्री सीताराम का यश। पृथ्वी पर शत्रुघ्न कुमार ने एक जगह कहा कि पृथ्वी पर भगवान श्री सीताराम के चरित्र यश, ये जो सुजश है, इससे बढ़कर न तो कोई पुण्यप्रद कर्म है और न कोई रसप्रद कर्म है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हमने भी अपनी वाणी, हमारी भी वाणी बड़ी दूषित हो गई थी संसार में, मैं मेरा तू तेरा, इसकी उसकी कर करके। मैंने भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान श्री सीताराम का यश गाया। निज गिरा, गिरा कहते हैं वाणी को, निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कयो।
और राम जी का जस क्या है, ये तो रघुवीर चरित अपार बार पार। अरे ये तो अपार समंदर से बढ़ के हैं चरित्र, इनको न आज तक कोई पार पाया है न पाने का है। वो तो अपनी वाणी पवित्र हो, अपने हृदय में कुछ आनंद भर जाए, रस आवे तो श्रोता मिल जाए तो गा लेना चाहिए, वक्ता मिल जाए तो सुन लेना चाहिए, और श्रोता वक्ता कोई न मिले तो भीतर भीतर गुनगुना लेना चाहिए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। तो सुनिजे सादर गावे, सुनना भी है गाना भी है। तो जो लोग भगवान श्री सीताराम के उत्सव, विवाह उत्सव को गाते हैं, सुनते हैं, वैदे ही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावई। भगवान श्री सीताराम की कृपा से वो भक्त जन, वो प्रेमी जन सदा ही सुख पाते हैं। सी रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि। भगवान श्री सीताराम का ये जो विवाह उत्सव है, ये जो बड़े प्रेम से जो लोग गाते हैं, सुनते हैं, तिनकहु सदा उत्साह, उनके पास नित्य उत्सव है। तिनकहु सदा उत्साह, मंगलायतन राम जस। भगवान का यश तो समस्त मंगलों का मूल है, समस्त कल्याण का, मंगल का बीज है। और ये तो बाल कांड है। मैथिली शरण गुप्त जी ने एक जगह कहा, कहीं पर देखा था कभी, कहते हैं आज के कवि हुए हैं, तो कहते हैं एक जगह अपने काव्य में कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। चरित्र क्या है, ये तो बस कीर्तन ही कीर्तन है, कीर्तन कीर्तन। आदि काव्य जो बना इस धरती पर, प्रथम काव्य, आदि काव्य, वो भी रामचरित्र से ओतप्रोत। ऐसी विश्व की कोई भाषा नहीं हो सकती जहाँ जिसमें भगवान राम का यश आज भी धरती पर गाया ना गया हो। विश्व में ऐसी एक भाषा नहीं है। तो रामायण की जो 7 कांड हैं, ये मनुष्य की उन्नति की 7 सीढ़ियां ही तो हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक एक कांड को सोपान का नाम दिया। प्रथमः सोपानः, द्वितीयः सोपानः। सोपान का अर्थ है सीढ़ी। उद्देश्य तो है प्रभु के चरणों में जाना। तो आत्मा रामो विजयते, इन 7 सीढ़ियों को चढ़ के जब जाते हैं तो उन आत्मा राम, उन राम से मिलन होता है जीव का। वहां पे प्रभु विराजते हैं। आत्मा रामो विराजते, ये 7 सीढ़ियां वहीं ले जाती हैं। और एक एक कांड के नाम के पीछे उसका अपना रहस्य है। जैसे प्रथम सोपान बालकांड था, बालकांड हुआ। बालकांड तो यही कहता है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो तुम बालक जैसे बनो ना। संसार में हमारा ज्ञान बढ़े, मान बढ़े, परमात्मा हमको अतिशय धन दे दें, खूब सुखी कर दें, फिर भी हम मन से बालक जैसे बने रहें। मन भाव यह है कि अगर मन बालक जैसा होता है तो भक्ति ही भगवान को प्यारी लगती है। मन बालक जैसा हो तो वो भक्ति भगवान को बड़ी प्रिय है। वैसे भी बालक का मन तो निर्दोष ही होता है, कोई विकार नहीं, वासना नहीं, मान नहीं, मोह नहीं, स्तुति समझ आती नहीं, निंदा समझ आता नहीं। अच्छा, अब आगे का जो प्रसंग है ये तो उत्साही उत्साह है। आगे है अयोध्या कांड। अच्छा, धीरे निर्मान मोहम जितसंग दोषः। ये बालकांड ज्ञान कराता है कि निराभिमानी बनो, निर्मोही बनो, जीवन में धीरे धीरे संयम बढ़ाते जाओ तो बालक जैसे एक दिन निर्मोही बनोगे।
मान अपमान भूल जाओगे तो बालक जैसे अमान हो जाओगे। लेकिन बालकांड के आगे अयोध्या कांड है। बात यह है कि जिसका मन बालक जैसा होता है ना, जिसका मन बालक जैसा है, उसका शरीर अयोध्या बनता है। अयोध्या का अर्थ है जहाँ युद्ध नहीं है, जहाँ कोई कलह नहीं है, बैर नहीं है। ऐसी काया जिसमें कोई युद्ध नहीं, कलह नहीं, बैर नहीं, ऐसी काया ही, ऐसा शरीर ही अयोध्या है। झगड़ा नहीं, बैरभाव नहीं, स्वार्थ की भावना नहीं, विषमता नहीं, वहीं पर अयोध्या है। और वहीं पर राम जी अवतार धारण करने आते हैं। और जब कैकेयी के मन में विषमता या स्वार्थ आ जाए, फिर तो प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़ जाते हैं। आगे जो प्रसंग है अयोध्या कांड में, इतना हृदय विदारक है, उधर बढ़ने का भी साहस नहीं हो रहा। पर थोड़ी सी उतावली होती है जब ये पता पड़ती है, ये स्मरण होता है, अरे इसी हृदय विदारक कथा में तो भरत जी महाराज के राम प्रेम का प्राकट्य है। ये हृदय विदारक प्रसंग ना आता तो राम प्रेम ही प्रकट नहीं होता। राम जी तो प्रकट हो गए, अभी उन प्रभु का प्रेम प्रकट नहीं हुआ। उसने अभी अवतार तो लिया है, पर वो अवतार अभी गुप्त ही है। अपने दुख का कारण तो अपने कर्म है, और कर्म से बड़ा अपना मन है। भूतेषु वध वैरेण न मनुष्य शांति मृक्षति। जगत में किसी भी जीव के लिए हम भाव अपना बिगाड़ लें तो भाव तो वहां बिगड़ा, तन और मन हमारा बिगड़ गया। कोई क्या बिगाड़ता है, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। हम मन में निश्चय करें कि अब हम नया पाप नहीं करेंगे, ऐसी सावधानी मुझे रखनी है। जो कर्म लेकर आया हूं अच्छा बुरा, उसको भोग कर पूरा करना है। इन कर्मों को भोगने के लिए ही तो मुझे जन्म लेना पड़ा है। क्योंकि जिसने बिल्कुल पाप किया ही नहीं, जिसका कोई पाप कर्म शेष रहा ही नहीं, वो तो भगवान के चरणों में ही रहता है ना, उसको तो जन्म नहीं लेना पड़ता। अयोध्या कांड ज्ञान सिखाता है। क्या ज्ञान सिखाता है? निर्वैर बनो। मन में निश्चय कर लो, मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं किसी का शत्रु नहीं। थोड़ा सा जीवन है, युद्ध नहीं करना है। इसलिए छोटे से जीवन में बैरभाव क्यों करना है? जीव का जगत से, संसार के साथ संबंध तो सच्चा नहीं है, और कभी ना कभी तो इस जगत का संबंध छोड़ना ही पड़ता है। हमारा सच्चा संबंध तो परमात्मा से है ना। मानो अयोध्या कांड ये शिक्षा देता है कि तुम सरजू जी के किनारे रहना। सरजू जी के किनारे रहने का भाव होता है भक्ति के किनारे रहना। अगर हम भक्ति के किनारे रहेंगे तो ही युद्ध नहीं होगा, क्योंकि वही निर्वैर बनता है। उसी का कोई बैर नहीं है किसी के साथ, जो भक्ति के तट पर है। अभी तो हम सभी भक्ति के किनारे हैं। आने वाले समय में प्रभु से कहें हम खूब कीर्तन करें, खूब भजन करें, खूब नाम करें, धाम का आश्रय लें, संतों का संग करें, भक्तों का संग करें, कथा श्रवण करें, सत्संग करें। कथा की भले ही पूर्णाहुति हो जाए, होती ही है, परंतु भक्ति की तो पूर्णाहुति नहीं करनी है ना। भक्ति की समाप्ति नहीं करनी है, सदैव भक्ति के किनारे रहना। भक्ति को तो व्यसन बना लें तो बढ़िया रहे। तो ये जो सरजू जी हैं अयोध्या में, बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय,
श्री सरजू मैया की जय। अच्छा, जो संत होते हैं ना, संतों की आँखों में, उनकी एक एक इंद्रियों में, चित्त में भक्ति का बड़ा भारी व्यसन होता है। हर जगह एक क्षण भी बिना भगवान के स्मरण के रह नहीं सकते। अच्छा, मन में परमात्मा हो, मन में ईश्वर हो और जीव ईश्वर का स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर दे तो मुक्ति मिलती है। तो समस्त जीवन, संपूर्ण जीवन जिसके लिए व्यतीत हुआ हो, अंत समय में उसी की स्मृति आवेगी। बड़े पुण्यशाली जीव होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सतत ही भगवान नाम का जप किया हो, तो अंतकाल में उसको प्रभु के नाम का स्मरण होता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम। भगवान ने गीता जी में कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय। संपूर्ण जीवन जिसने श्री राम स्मरण में बता दिया, उसको अंतकाल में श्री राम ही याद आवेंगे। मन को, हमारा मन ईश्वर का सतत स्मरण करे, जप को छोड़ के दूसरा कोई साधन इसके लिए नहीं है। जीव से भगवान के नाम का जप हो और मन से प्रभु का स्मरण हो, अंतकाल तक चालू रखना है। इसकी पूर्णाहुति या भजन की समाप्ति कभी करनी नहीं है। शरीर की समाप्ति के साथ भजन की समाप्ति हैगी, भक्ति जीवन के अंत तक। मानो सरजू जी का तट, भक्ति के किनारे जो रहता है वो युद्ध नहीं करता, उसका मन अयोध्या रहता है। भक्ति का अर्थ है प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम का भी तो दान करता है। देखो, बात तो पहले ही आ गई है कि श्री रामचरित्र के जो उत्सव हैं वो तो बाल कांड तक सीमित है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर के अंत में चंद्रवंश में, यदुवंश में अवतार लिया, तो उत्सव तो वृंदावन में ही रहे। मथुरा में भी कौन सा उत्सव मना, आगे कहाँ कोई उत्सव मना। इतने ब्याह हुए सब एक ही मुहूर्त में। 8 पटरानियां कैसे कैसे लाई गई। वो वहाँ कहाँ ब्याह हुआ, ब्याह तो राम जी ने किया, रामावतार में प्रभु ने ब्याह किया। अयोध्या कांड प्रेम का दान करता है। भाई भाई के बीच का प्रेम, पिता पुत्र के बीच का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, राजा प्रजा का प्रेम। अच्छा, अयोध्या कांड का कोई नित्य पाठ करे ना तो उसका घर ही अयोध्या बनता है। अब कलयुग में तो एक घर में 2 भाई भी हों तो कुछ कह नहीं सकते भविष्य क्या है, और कह भी सकते हैं भविष्य क्या है। ये जो संयुक्त परिवार की प्राचीन प्रथा है अब तो बुलाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण बलराम 2 भाई थे पर घर तो एक ही था। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे पर घर एक ही था। पांडव 5 थे फिर भी घर एक ही था। भागवत, रामायण और महाभारत, इन तीनों ग्रंथों का आदर्श एक ही है, संयुक्त कुटुंब, संयुक्त परिवार।
हम आपस में सद्भाव न रखें तो हम परमात्मा से क्या प्रेम करेंगे। सब लोग आपस में उदार बने, मन से आंखों में एक दूसरे के लिए प्रेम रखें, फिर क्यों झगड़ा हो, फिर तो प्रेम हो। घर थोड़ी हो तो तीर्थ स्थान बनेगा, वो तो अयोध्या बनेगा, राम जी वहां निवास करेंगे। तीर्थों में रहना, धाम में रहना बहुत बढ़िया है, कृपा है, पर शरीर को और घर को तीर्थ जैसा पवित्र बनाए तो उत्तम है ना। जहाँ अयोध्या कांड का नित्य पाठ होता है उस घर में कोई झगड़ा होड़ा नहीं होता। अच्छा, अयोध्या कांड की जो फलश्रुति है, फलश्रुति ये है कि हनुमान जी महाराज के पास दीपक जला के हनुमान जी को रामायण सुनाई जाए। ग्रंथों में लिखा है राम जी महाराज स्वधाम पधारे, धाम गमन किए, प्रयाण किए। उस समय हनुमान जी साथ नहीं गए, हनुमान जी महाराज यहीं रह गए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम भी अयोध्या गए होंगे। अयोध्या में सरजू गंगा के अनेक घाट हैं और इन सरजू गंगा का जो प्रवाह है ना बड़ा विशाल है। वहां एक घाट है, उसका नाम है गुप्त घाट। पहले अयोध्या का प्रसंग आया था काफी समय पहले, तो वहां उस समय राम घाट की महिमा गाई गई थी। अयोध्या में एक घाट है गुप्त घाट। अयोध्या के साधु संत ऐसा कहते हैं कि राम जी यहाँ पधारे और यहीं से गुप्त हुए, स्वधाम को पधारे। अयोध्या की प्रजा को भी प्रभु ने मुक्ति दी। राम जी ने हनुमान जी से कहा तुम भी चलो, परंतु हनुमान जी ने मना कर दी कि मुझे नहीं जाना। अच्छा हाँ, जब तक श्री राम नाम जगत में है, जब तक श्री राम कथा विश्व में है, तब तक मैं भी जगत में रहूंगा। मुझे साकुत बैकुंठ नहीं आना। श्री राम नाम में और श्री राम कथा में मुझे बहुत आनंद आता है। प्रभु मुझे धाम गमन नहीं करना। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा सुनने के लिए हनुमान जी महाराज पधारते हैं। वो यहीं पृथ्वी पर ही रह रहे हैं, कहीं गए नहीं। हनुमान जी महाराज अजर और अमर हैं। सप्त चिरंजीवों में हनुमान जी की गिनती है। अश्वत्थामा बलर व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविनः। अश्वत्थामा राजा बलि, व्यास जी महाराज, हनुमान जी महाराज, विभीषण जी, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरंजीव हैं, ये रहते ही हैं। तो जहाँ जहाँ राम कथा श्री राम कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर प्रेम पुलकित हो अश्रुपूर्ण आंखों से तल्लीन होकर एकदम कथा कीर्तन सुनते हैं। राम जी की शक्ति जो इनमें समाई है। हनुमान जी महाराज केवल राक्षसों का ही अंत नहीं करते हैं, राक्षसी वृत्तियां जो है ना हमारे भीतर कहीं कुछ, उसको भी विध्वंस करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां भी राम कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज पधारते हैं। पर कुंभकर्ण की स्त्री भी कथा में आती है। कुंभकर्ण तो युद्ध में मर गया और उसकी स्त्री विधवा हुई। वो भगवान के पास जाकर कहने लगी, अपने पति के बिना अब मुझे किसका आसरा है, मैं समय कैसे व्यतीत करूं, किसकी सेवा करूं। भगवान ने कहा तो नाटक तमाशा देखने जाए कर। वो कहते मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं कुछ और क्यों देखूं। आपने मेरे पति को मारा है, इसलिए मैंने अब आपके साथ ही बैर बढ़ाया है। जहां आपकी कथा लोग करते होंगे ना, मैं वहीं जाऊंगी। उसका नाम था निद्रा। जहां आपका नाम कीर्तन कथा होगी ना, वहीं जाऊंगी।
तो जीव कथा में बैठा, हाथ में माला लिया और तुरंत कुंभकर्ण की स्त्री निद्रा देवी आकर खड़ी हो जाती है। ये हास्य रस की बात नहीं है, यथार्थ बात है। कथा में जो हास्य रस है वो सबसे निम्न कोटि का कहा गया है। कथा जीव को सावधान करती है, उसको जगा देती है, भक्ति के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर लगा देती है। संत पार उतर गए, पीछे जीवों को लगा देते हैं। राम नाम बोहित भवसागर, चाहे तरनि तरोसो। जो तरना चाहे वो तरो, नहीं तो मरो, गोस्वामी जी कहते विनय में। तो श्री राम कथा जहां होती है वहां हनुमान जी महाराज अवश्य पधारते हैं। एकनाथ जी महाराज ने रामायण लिखी, सुंदरकांड की कथा आई, सुंदरकांड की कथा कर रहे थे। श्री जानकी जी की खोज में समुद्र को पार करके हनुमान जी लंका आए। खोजते खोजते अशोक वाटिका में गए, वहाँ श्री जानकी मैया का दर्शन हुआ। वहीं पे अशोक वाटिका थी। ये श्री जनक नंदिनी तो पराभक्ति स्वरूप है ना, क्योंकि उस ब्रह्म ने अवतार लिया है। अवतार न ले तो ये तो पराशक्ति है, और अभी ये पराभक्ति है, तो एक है ना। जहाँ भक्ति हो वहाँ शोक तो होता नहीं है। जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में आए थे ना, उस समय वृक्ष, वहाँ के जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, उसमें सब में श्वेत फूल खिल रहे थे, सफेद सफेद पुष्प। तो जहाँ राम कथा होती है वहीं बैठ जाते हैं हनुमान जी। तो जहाँ महाराज कथा कह रहे थे, हनुमान जी को बात ठीक नहीं लगी, प्रकट हो गए, बिल्कुल कथा के बीच में प्रकट हो गए और उनकी इस बात का विरोध किया। हनुमान जी कथा में कहते हैं कि देखो ये बात गलत कह रहे हो। मैंने अशोक वाटिका में जब देखा तो मैंने आंखों से प्रत्यक्ष फूल देखे थे, वो फूल सफेद नहीं थे, लाल थे। एकनाथ महाराज जी ने कहा, देखो मैं तो अपने राम जी को रिझाने के लिए कथा करता हूँ, मुझे जैसा दिखाई देता है मैं वैसा ही वर्णन करता हूँ। अब ये विवाद अंत में प्रभु श्री राम के पास गया। प्रभु कहते हैं देखो तुम दोनों ही सत्य कहते हो। कैसे? अब हनुमान जी को लगा अच्छा एकनाथ जी का पक्ष ले लिया आपने। प्रभु ने कहा देखो फूल जो लदे थे ना, हनुमान जो फूल लदे थे वो तो सफेद ही थे, पर तुम्हारी आंखें उस समय क्रोध से लाल लाल हो रही थी ना, इसलिए उन सफेद पुष्पों को तुम लाल लाल देख रहे थे। हनुमान जी महाराज रामायण सुनने आते हैं। जीवन में जब भी हमें संकट का प्रसंग आवे ना, हनुमान जी को रामायण सुनानी चाहिए। शास्त्र में ऐसा लिखा है, जो हनुमान जी महाराज को रामायण सुनाता है उसके सब ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। छोटी मोटी दशा आवे तो शनि महाराज कितनों को ही धक्का मारते हैं। शनि महाराज तो देव स्वरूप है ना, उनकी दृष्टि में कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। लोग सोचते हैं शनि महाराज क्रोध करते हैं, अरे वो किसी पर क्रोध नहीं करते हैं, वो तो किए हुए कर्मों की सजा देते हैं, न्याय करते हैं। अगर हम हनुमान जी को रामायण सुनावें, उसके पाप तो जलते ही हैं, शनि महाराज भी राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत में ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें रामायण ना हो। जिस भाषा में, विश्व की प्रत्येक भाषा में रामचरित्र का वर्णन है, इसलिए जब जब अवसर मिले जरूर पाठ करना चाहिए। चलो, प्रभु श्री राम तो सर्व गुणों के भंडार है ना। लक्ष्मण जी महाराज विवेक के स्वरूप हैं। सावधानी से श्रवण करेंगे, प्रसंग अयोध्या कांड की ओर चलता है।
जिसमें समस्त सद्गुण एकत्रित हो जाए वही परमात्मा है। भगवान श्री राम सर्व गुणों के भंडार हैं, सर्व सद्गुणों के भंडार कह लो। लक्ष्मण जी महाराज विवेक के स्वरूप हैं, भरत जी महाराज वैराग्य के स्वरूप हैं, और श्री शत्रुघ्न लाल जी सद्विचार के स्वरूप हैं। अब भरतलाल और शत्रुघ्न कुमार, ये वैराग्य और सद्विचार, ये दो बातें अगर हमारे अयोध्या रूपी शरीर में न रहें, वैराग्य और सद्विचार, फिर तो जो दशरथ रूपी जीव है ना, वो तो कैकेयी का अर्थ है काम के, दुर्बुद्धि के अधीन हो जाए। पर वैराग्य और सद्विचार रहने पर काम की दुर्बुद्धि सब करके भी वो अधीन नहीं हो पाती। अयोध्या कांड में किसी में लोभ दिखता नहीं। राम जी को राज्य का लोभ नहीं, भाई के सुख के लिए राम जी हंसते हंसते बन गए। मिले हुए राज्य को भरत जी ने भी नहीं लिया, भरत जी को भी राज्य का लोभ नहीं। भरत जी तो कहते हैं ये राज्य मेरे बड़े भाई का है, मैं तो उनका सेवक हूँ। राम जी वन में गए हैं, वहाँ निषाद राज गुह अपना राज्य राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं, राम जी लेते नहीं हैं। अयोध्या कांड में लोभ दिखाई देता नहीं है, इसलिए उसमें कोई युद्ध नहीं है। रामायण के 7 कांडों में 6 कांडों में युद्ध की कथा आती है। क्यों? बालकांड में भी तो राम जी का राक्षसों से युद्ध हुआ, अरण्य कांड में खरदूषण के साथ युद्ध हुआ, किष्किंधा में बाली के साथ, सुंदरकांड में हनुमान जी का राक्षसों के साथ युद्ध हुआ, लंका कांड में राम रावण युद्ध हुआ, उत्तर कांड तो दिग्विजय का है, अश्वमेध यज्ञ का। तो उस समय के युद्ध निश्चित ही रूप से हुए होंगे। केवल एक अयोध्या कांड ही ऐसा है जहां कोई युद्ध नहीं हुआ। तो अयोध्या का अर्थ ही है मन से बैर दूर हो जाए, कुभाव दूर हो जाए, भले हमारा कुछ नुकसान हो। भगवान के राज्य में जरा भी अन्याय नहीं होता। प्रभु के राज्य में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अगर हमारा कोई शत्रु है तो भगवान उसको सजा देने वाले हैं, पर हम किसी के लिए जरा भी कुभाव ना रखें। हरि शरण। अयोध्या कांड का आरंभ होता है श्री रामचरितमानस में, और जब वहां मंगलाचरण हुआ, अयोध्या कांड के मंगलाचरण में सबसे पहले भगवान शिव की वंदना हुई। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान, अयोध्या कांड। भगवान शिव की वंदना की। यस्यांकी च विभाति भूधर सुधा, देवा पगा मस्तके। वामांग में, भगवान शिव के वामांग में भूधर सुता गिरिराज है। जय 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 गिरिराज किशोरी, पर्वतराज हिमाचल की कन्या भूधर सुता भगवती पार्वती, और मस्तक पर देवा पगा मस्तके, सुरसरी देव नदी, देवा पगा मस्तके, और मस्तक भाल पर, ललाट पर भाले बाल विधुर गले चिगरलम, ललाट पर, मस्तक पर तो द्वितीया का बालचंद्र, और गले में हलाहल विष। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भाले बाल विधुर गले चिगरलम, यस्यो रसि ब्याल राट। और प्रभु भगवान शिव के वक्षस्थल पर सर्प, ब्याल राट,
सोयम भूति भूषण, सोयम भूति विभूषण सुरवर। पूरे शरीर में तो विभूति लगी भई है, भस्मांगराग। सुरवर देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए तो महादेव कहलाते ना सुरवर। सर्वाधिप सर्वदा, सर्व सर्वगतः शिव शशनिभ श्री शंकर पातु माम। शिव तो एक तत्व है। भगवान शिव से कहते आप मेरी रक्षा करो। ये मंगलाचरण भी पूरे रामायण में बड़ा विचित्र है कि किस किस कांड में पहले किसकी वंदना हुई है, पीछे किसकी हुई है। आगे के कांडों में राम जी की वंदना पहले होगी, शिव जी की पीछे होगी, होनी होगी। तो यहाँ शिव जी की पहले ही हो गई है। प्रसन्नताम या न गताभिषेकत तथा न मलमय वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंगल मंजुल मंगल प्रदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। भगवान शिव की, भगवान श्री राम के मुखारविंद की और फिर भगवान श्री सीताराम की। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। गोस्वामी जी तो मंगलाचरण में कहते हैं, देखो भगवान श्री राम के मुखारविंद की शोभा देखो। राज्याभिषेक होना है पर मुखारविंद पर कोई प्रसन्नता नहीं है। राज्याभिषेक होते होते उसी दिन सुबह सुबह 2 घंटे पहले ही वनवास हो गया। वन का मानो राज्य मिल गया। कोई दुख नहीं है, कोई मलानता नहीं है मुखारविंद पर। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य, वो तो अद्वितीय एक रस ब्रह्म है। भगवान श्री सीताराम प्रभु तो नील मेघ वर्ण के समान, श्याम कांति नील कमल के समान, श्याम वर्ण, बड़ा कोमल शरीर, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। और प्रभु के वामांग में विराजित सीता, सीता समारोपित वाम भागम। उस पर ब्रह्म परमात्मा की पराशक्ति वामांग में विराजमान है। 100 करोड़ रामायण ब्रह्मलोक में बैठे, 100 करोड़। आश्चर्य रामायण है वो, अद्भुत रामायण है वो। उनका भी रहस्य बड़ा विलक्षण है। न तो वाणी का विषय है, न बुद्धि का विषय है। अपने नाम तो थोड़ा 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 सरल चित्त से प्रभु जैसी प्रेरणा करें, चलते रहे, हम लोग तो बढ़िया है। श्री जानकी जी के साथ को वामांग में लेके विराजमान है प्रभु, और हाथ में पाणौ महासायक चारु चापम। महासायक धनुष बाण। नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो रघुवंश के भी नाथ हुए ना। हरि शरणम। अच्छा, गोस्वामी जी ने जब भाषा चरित्र आरंभ किया तो पहले ही दोहे में कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री श्री जी की वंदना की है। और श्री गुरु एक साथ कह ले।
तो गुरु तो मानते हैं गोस्वामी जी भरत जी महाराज को। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। मानो भरतलाल जी से कहते हैं तुम मेरी शरणागति करा दो राम जी के चरणों में। अयोध्या कांड में भरतलाल जी ने खूब खूब यश गाया है भगवान का, अपने नाथ का, अपने स्वामी का। बड़ा सुंदर गुणगान किया है चित्रकूट में। वो वाणी तो एक ही बार प्रकट हुई है, एक ही बार। शरणागति का रहस्य और सहज शरणागति क्या है, चित्रकूट में भरत जी ने गाया। गोस्वामी जी को चरणों की शरण चाहिए थी। भरत जी महाराज के चरणों का आश्रय लेकर प्रभु श्री राम की शरणागत हुए। भरत जी महाराज ने गोस्वामी जी को शरणागति का तत्व समझाया। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान। घट घट में वो ही रम रहा, वो ही विश्व का भगवान। जरा शरण मेरे राम। गोस्वामी जी को प्रभु की शरण ली थी। दरबार की ओर जा रहे थे, राम दरबार की ओर। 3 मुख्य फाटक लगे थे। पहले फाटक पे बड़ी भीड़ थी। वहां लिखा था, भीड़ क्यों थी, उस फाटक पर लिखा था, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। बहुत सावधानी से श्रवण करेंगे हम लोग। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। प्रभु की वाणी है। जैसे ही जीव मेरे सम्मुख होता है, मानो भक्ति के मार्ग पर चलता है, प्रभु कहते हैं मुझे तो उसकी चिंता सताने लगती है। जन्म कोटि अघनाशहि तबहि, करोड़ों जन्मों का पाप तो तभी नष्ट हो जाता है जब जीव भगवान के सम्मुख होता है। सम्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जबहि, और जन्म कोटि अघनाशहि तबहि, ये दोनों काम एक ही क्षण में हो जाते हैं। दूसरे क्षण की जरूरत पड़ती नहीं। बड़ी भारी भीड़ लग रही थी, धक्के लग रहे हैं, गोस्वामी जी जाए तो कैसे जाए। क्यों भीड़ इतनी भारी क्यों है भाई, इतना धक्का मुक्का। अरे देखो तो क्या लिखा है। हर आदमी सोच रहा है राम जी के सम्मुख हो जाओ, करोड़ों जन्मों का पाप तो एक ही क्षण में चला जाए, दूसरे क्षण की जरूरत ना पड़े। राम दुवेर न भाषते रामो विग्रहवान धर्मो। बिल्कुल प्रभु कह रहे एक क्षण में करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट। चलो पर वहीं चलो, क्या दिक्कत है, बढ़िया है, वहीं चलो, कहीं ना कहीं तो चलना। पर भीड़ इतनी है कि प्रवेश नहीं मिल रहा है। दूसरे द्वार पर गए, थोड़ी कम भीड़ थी। भीड़ थी थोड़ी सी कम थी। कुछ लोग छट गए थे। वो पढ़ लिए थे ना कि दूसरे द्वार पर लिखा क्या है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर तुम कपट करके केवल पापों के नाश करने के उद्देश्य है तो चलते बनो, क्योंकि पाप तो बीज की तरह होते हैं ना, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते। अभी की काट लो फिर बढ़ेंगे। जाने अनजाने पाप तो होते ही रहते हैं। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब जितने कपटी थे, छली थे, दुष्ट थे भीतर से, अब राम जी से क्या दुराव है, हट गए। दूसरे द्वार पे भीड़ कम हो गई, पर इतनी भीड़ है गोस्वामी जी जा नहीं पा रहे। ऐसे ही 1-2 द्वार और थे। समय का अभाव दिख रहा है। हरिशरण गोस्वामी जी निराश होकर लौट के जा रहे थे।
अरे मैं किसी भी द्वार से जा नहीं पाऊंगा, जा नहीं सकता, इतनी भीड़ है, मेरे बस की नहीं है। मैं इतना मुंह लटका के जा रहे थे। भरत जी ने बुलाया। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। बात यह है ना, भगवान की कोई शरण लेना चाहे और किसी भी कारण से ना ले सके तो भरत जी महाराज को बड़ी व्याकुलता होती है। क्यों? अरे उनका प्रणय ना दोनों हाथ चित्रकूट में उठा लिए थे, सो गोसाई नहीं दूसर गोपी, और भुजा उठाए कहो प्रण रूपी। उन्होंने तो दावा कर दिया है सृष्टि के आदि मध्य अंत, जितना भी इसका अनंत विस्तार कर लो इस ब्रह्मांड का, मेरे स्वामी जैसा कोई स्वामी नहीं है, किसी की शरण नहीं है, इनके जैसा स्वभाव कहीं है नहीं। भरतलाल जी ने दृष्टि गई, रोक लिया इशारे से। क्या बात है, मुंह लटका के जा रहे हो, कैसे उदास दिखते हो अनमने से। साईं जी ने कहा, इतना हमने तो सोचा था राम जी की शरण लेते, पर क्या करें, इतनी भीड़ है जगह जगह। तो भरतलाल जी ने कहा, तुमने आखिरी द्वार नहीं देखा, वहां क्या लिखा है? क्या लिखा है? शरणागति। तू मेरे प्रभु के शरण में क्यों नहीं आ जाता? इतना पढ़ा लिखा क्यों बनता है? क्या करना होगा? एक बाण करुणा निधान की, एक बाण। हमारे यहाँ वृंदावन में श्री लाडली जी को, श्री जी को करुणामयी का बाना बांधा गया। बड़ी करुणामयी है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। बड़ी करुणामयी, अपार करुणामयी। पर देखो ना, ये करुणामयी श्री किशोरी जी, ये करुणा उनको प्राप्त तो हुई कहां से? बात तो है नहीं। ये करुणा ऐसी विलक्षण अद्भुत, ऐसी हिलोरे मारती है, अपार अपार करुणा का सागर, ये कहां से प्रकट हुआ? किशोरी जी तो रामावतार में प्रभु श्री राम को हमेशा करुणा निधान ही बुलाती थी। बोली श्री लाडली सरकार की। देखो, बड़े बड़े रहस्य की बात है, करुणा निधान कहकर ही बुलाती थी, और कुछ कह के बुलाया ही नहीं ब्याह के बाद राम जी को। करुणा निधान। भरतलाल जी परिचय कराते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से। अरे तू लौट कर जाता है, ऐसे दरबार में आके तू लौटता है। एक बाण करुणा निधान की, तू तो शरणागति का तत्व तो समझ ले। एक बाण, एक ही आदत है, आदत कह ले, लाचारी कह ले, परवशता कह ले, जैसे समझना वही समझ ले। एक बाण करुणा निधान की, सुप्रिय जाके गति न आने की, सुप्रिय जाके गति न आने की, सुप्रिय जाके। जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की।
मूरदास कहाई नर आशा, कहो तो कहीं कहाँ विश्वासा। सुखी मीन जही नीर अगाधा, तिमि हरि शरण न एक बाधा। सब भार भगवान पर, तो ही जीव शरण हो सकता है। गोस्वामी जी को बात जम गई और तभी से भरतलाल जी महाराज को अपना गुरु मान लिया। अयोध्या कांड तो भगवान भरतलाल जी का चरित्र है, श्री भरत चरित्र। अयोध्या कांड, गुरु जी की वंदना कैसे नहीं करेंगे? गुरु जी का चरित्र गाने जा रहे हैं, गुरु जी से ही सब ले लिया। गुरु जी का चरित्र गाने जा रहे हैं तो पहले गुरु जी की वंदना करेंगे ना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सधार। वर्णम रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भैया समय को दृष्टिगत करते हुए हाँ 2 पल नाम बोलेंगे और अभी वाणी को विराम किया जाएगा। और आगे अयोध्या कांड का बड़ा मार्मिक, बड़ा हृदय स्पर्शी और प्रेम से ओतपोत ऐसे प्रसंग हैं। हरिश्चरण। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। जय सी